नमस्कार दोस्तों। ओशो कोहिनूर है, ओशो कामधेनु है। ये बात आज मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि 2-3 घटनाएं ऐसी घटी हैं जिससे ये पता चलता है कि हमारे देश के बेटियों के साथ 3 तरह के दुर्व्यवहार होते रहे हैं। कुछ बेटियां ऐसी हैं जिनकी हत्या तक कर दी गई, बहुतों का बलात्कार किया गया और लाखों के साथ मानसिक प्रताड़ना की गई है। इसी देश में भारत जैसे परम गुरु हुए हैं जिन्होंने पहली बार इस धरती पर स्त्रियों के लिए माँ संबोधन शुरू किया था। ओशो ने जब हमें दीक्षा देना शुरू किया तो उन्होंने पुरुषों के लिए स्वामी संबोधन शुरू किया और स्त्रियों के लिए माँ संबोधन दिया, यानी कि सबसे पहले वो स्वयं ही माँ संबोधित करते थे। अगर कोई नीलम आती होंगी तो उनके लिए माँ नीलम, या जैसा जो भी नाम उनके सामने आता होगा। धर्म ज्योति आएंगी तो उनके लिए होगा माँ धर्म ज्योति। जिस देश में ओशो जैसे कोहिनूर गुरु हुए हैं, उसी देश में स्त्रियों के साथ जब ऐसे गलत व्यवहार किए जाते हैं तब मुझे आश्चर्य होता है कि एक तरफ ओशो जैसे गुरु हैं जिन्होंने सभी स्त्रियों को माँ कहकर संबोधित किया, और दूसरी तरफ इसी देश में 2-3 महीना पहले जो घटना घटी थी, 2 महीना पहले मणिपुर में जो घटना घटी थी, उसे देखकर लगता है कि हमारे भारत के लोग कब सीखेंगे स्त्रियों को सम्मान देना, स्त्रियों को सुरक्षा देना। बहुत ज़रूरत है। आज के वीडियो के लिए मुझे सही टाइटल नहीं मिल रहा था। वास्तव में मैं कहना चाह रहा था कि हमारे देश के स्त्रियों के साथ ये जो हत्या, बलात्कार और मानसिक प्रताड़ना जैसी घटनाएं घटती हैं, और इसके विपरीत ओशो जैसे परम गुरु हैं जिन्होंने स्त्रियों को माँ कहकर संबोधित किया। और इसमें वर्तमान में भी एक गुरु और हुए हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो सभी स्त्रियों को माँ और बहन कहकर ही संबोधित करते हैं। जिस देश में स्त्रियों को सम्मान करने वाले ऐसे परम गुरु हुए हैं और उनके सभी शिष्य भी, जहाँ तक मुझे पता है कि मैं सैकड़ों ओशो सन्यासियों के बीच रहा हूँ, ओशो के शिष्य कहीं भी स्त्री के साथ ये 3 व्यवहार तो नहीं कर सकते। ओशो के शिष्य, मैं खुद ओशो का शिष्य हूँ और अपने गुरु भाइयों को जानता हूँ। ओशो का शिष्य न तो कभी किसी स्त्री की हत्या कर सकता है, न बलात्कार कर सकता है, और न ही उन्हें मानसिक प्रताड़ना दे सकता है। 2 बात तो आप लोग समझते हैं कि हत्या क्या होती है, स्त्रियों की हत्या किस बात पे की जाती है। पुराने समय में या आज के समय भी दहेज मिलने के कारण और दहेज कम मिलने के कारण, दहेज नहीं मिलने के कारण भी स्त्रियों की हत्या कर दिया जाता रहा है। बलात्कार का भी आप सभी समझते हैं कि प्रतिदिन अखबार में कोई न कोई खबर आती रहती है, कभी राजस्थान से, कभी मणिपुर से और कभी दिल्ली से। हमारे देश में जो लड़कियों या स्त्रियों का बलात्कार होते रहता है, उस विषय में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और जो तीसरी घटना है वो लाखों और करोड़ों घर में प्रतिदिन होती है। आज मैं उसके विषय में बात करना चाहता हूँ। मैं सरोज पांडे आप सभी से कहना चाहता हूँ, एक तरफ हमारे देश में ओशो जैसे गुरु हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे गुरु हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश में वो लाखों लोग हैं जो बेटियों को मानसिक प्रताड़ना देते हैं। मैं आपको 2 उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, किसी व्यक्ति ने मेरी बेटी से किचन संबंधी सवाल पूछा, रसोई संबंधी सवाल पूछा कि अमुक रेसिपी कैसे बनता है, अमुक तरह का रेसिपी कैसे बनता है। मेरी बेटी उसका सही उत्तर नहीं दे पाई। उस आदमी ने जवाब दिया कि मारेंगे एक झापड़। जिस कठोरता से उस व्यक्ति ने कहा था, मेरी बेटी का हृदय तार तार हो गया, मन से वो रो पड़ी। उत्तर नहीं दे पाई क्योंकि वो आदमी हमारा रिश्तेदार ही था, इसलिए उत्तर देना ठीक नहीं था। कहिए कि बेटी मेरा खून का घूंट पी करके घर आ गई। क्योंकि मैं समझता हूँ कि चूँकि मेरी बेटी, उसको मैंने बिना माँ के 7 साल से पाला है। मेरी आंखों के सामने अगर कोई मेरी बेटी को इस तरह बोलता तो शायद मैं कुछ उत्तर देता या कुछ प्रतिक्रिया कर सकता था। लेकिन मेरे बेटी के मेरे पीठ पीछे एक घटना घटी थी कि मेरी बेटी से जानबूझकर एक रसोई का हार्ड सवाल पूछा गया और नहीं बताने पर उसको बोला कि मारेंगे एक झापड़। ठीक है, कहीं ना कहीं मेरी बेटी का मन व्यथित हुआ है, दुखी हुआ है। चलिए, एक बात की तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी आध्यात्मिक राह पर चल पड़ी है। वो सुबह से रात तक अभी रात के 11:30 बजने वाले हैं, इस समय भी मेरी बेटी अपने आध्यात्मिक साधना में लगी हुई थी। मैं अब यही कहना चाहता हूँ, जो लोग भी, इसके अलावा ये तो एक उदाहरण मैंने दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ मेरे पीठ पीछे मेरी बेटी को
डांटा फटकारा गया है, सताया गया है। खैर जो भी है, जो हो गया सो हो गया। आज के विषय में यही कह सकता हूँ, एक आध्यात्मिक साधिका होने के नाते मेरी बेटी को अगर कोई परेशान करता है वाणी से या किसी भी तरह से, तो मुझे लगता है मेरी बेटी खुद ही उसका उत्तर देने में सक्षम है। शायद मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वापस लौटता हूँ अपने देश के अन्य बेटियों पर। ये तो मेरी अपनी बेटी की बात हो गई, लेकिन देश की मैं दूसरे बेटियों की बात क्या करूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरी बेटी को 50 बार से अधिक सताया गया है, बोल करके, और शायद पीट कर तो नहीं, वो तो फिर भी बहुत गलत बात है। किसी भी लड़की को, चाहे वो जो एक तरह से वो अनाथ है, बिना माँ की बच्ची है, और मेरी बेटियों को इस तरह से बोल देता है, और एक नहीं अनेक लोग हैं। समय आने पर उनका मैं इलाज करूंगा, अभी सही समय नहीं आया है, और मेरी बेटी भी इलाज कर देगी, क्योंकि आज मेरी बेटी 14 साल 10-11 महीने की है। समय के साथ साथ एक बात याद रखना चाहिए कि जो बच्चा है वो युवा होगा, और जो युवा है वो जवान होगा, जो जवान है वो बूढ़ा होगा, और जो बूढ़ा है वो यू नो बेटर। इसलिए कभी भी किसी बच्चे को सताने से पहले याद रखिए, कालांतर में वो भी बड़ा होगा और आपके व्यवहार का उत्तर वो दे सकेगा। वापस लौटना अपने देश की सभी बेटियों पर, हमारे देश हो या दुनिया हो, मैं तो देश में सीमित नहीं रहूँगा। विश्व के किसी भी कोने में अगर किसी स्त्री या बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, कोई शक्तिशाली मनुष्य या शक्तिशाली वर्ग अत्याचार करता है, तो मुझे लगता है कि कानून, सरकार, पुलिस, ये सब दूर की बातें हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, जो सामने सामने खड़ा होकर तमाशा देख रहे हैं, अगर उनके अंदर भी चेतना आ जाए तो कितना आसानी से रोका जा सकता था। जैसा कि न्यूज़ में बताया जाता है कि मणिपुर वाले कांड में हज़ारों लोगों के बीच में 2 औरतों को निर्वस्त्र करके परेड कराया गया। तो ये 1000 लोग क्या कर रहे थे? इस देश के 1000 लोग क्या वीडियो बना रहे थे या तमाशा देख रहे थे? वीडियो तो बना रहे थे, तमाशा देख रहे थे। कितने शर्म की बात है। एक आदमी ये नहीं सोच पा रहा कि उसके घर में भी माँ, बहन, बेटी है। इसके लिए तो बहुत ध्यानी होने की भी ज़रूरत नहीं है। एक साधारण सा आदमी भी जानता है कि मेरे घर में माँ, बहन, बेटी है, बहू है। जैसे उनका सम्मान है वैसे सभी का सम्मान है। अगर इतनी सी बात हमारे ख्याल में आ जाए तो हम क्यों किसी औरत का अपमान करेंगे? और नहीं समझ में आ रही है तो एक बात है, प्रकृति, अस्तित्व या गॉड, न तो वो अंधा है और न बहरा है और न गूंगा है। वो तो उत्तर देगा ही देगा। देश की कानून जहाँ तक नहीं पहुँच सकती है, वहाँ ईश्वर की व्यवस्था, ईश्वर का कानून पहुँचता ही है। वैसे लोगों को उनके कर्मों की सज़ा तो मिलेगी ही, लेकिन तत्क्षण और तत्काल मैं यही कह सकता हूँ, देश की हर बेटियाँ अपने आप को जागृत करें। और कैसे जागृत करना है, मैं बार बार कह चुका हूँ, ध्यान के सिवा न कोई मार्ग है और न कभी होगा। बाकी जितने भी मार्ग हैं वो सब ध्यान के ही रूप हैं। खैर, जो कोई भी बेटी या महिला मेडिटेशन की तरफ नहीं बढ़ना चाहती है, उन्हें मैं क्या कह सकता हूँ। ध्यान से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है, उससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। वो पिस्तौल और तलवार और चाकू, ध्यान से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। जो मेडिटेशन करेंगे वो जीवन में अपना सुरक्षा भी कर पाएंगे। वापस मैं लौटता हूँ अपने गुरु के विषय पर। जब मैंने शुरू में कहा कि ओशो कामधेनु है, ओशो कोहिनूर है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के युग में धरती पर 50-100 से अधिक गुरु तो जरूर मैं देखता हूँ यूट्यूब पर, जो तरह तरह के प्रवचन करते हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं। उन्हें देखकर मुझे याद आता है, कहाँ ओशो और कहाँ ये सब। तुलना करना गंदी बात है, मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन मैं अभी भी अपने मन के इसी लेवल पर हूँ कि जहाँ एक तरफ ओशो को देखता हूँ तो मुझे वो चमकता हुआ हीरा, वो कोहिनूर दिखाई पड़ते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे गुरु दिखाई पड़ते हैं जो वही पुरानी बातें सुनाए जा रहे हैं। माता पिता की आदर करो, स्त्री का सम्मान करो, जो उपदेश सभी किताब में कॉमनली लिखा हुआ है, और उसके बाद भी देश में अपराध हुए चले जा रहे हैं। नहीं रुकेगा इतना आसानी से। आदमी के मन को बदलना, आदमी के चरित्र को ऊपर उठाना इतना आसान नहीं है। मैं इतने वीडियो में बोलते रहता हूँ आप सभी को, मेरे 1000 से अधिक वीडियोस हैं, और मैं यहाँ तक कि आज रात के 11:30 बज रहे थे, फिर भी मैं ये संदेश देना आप सबको जरूरी समझता हूँ। जो आपके गुरु होते हैं, ओशो जैसे गुरु होते हैं, उन्होंने मुझे कम से कम इस लायक तो ज़रूर बना दिया है कि मुझसे 3 गलती तो कभी हो ही नहीं सकती। मैं कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं करूँगा, और बाकी सब तो बहुत दूर की बात है। और ओशो के जितने भी शिष्य हैं, करोड़ों शिष्य हैं, 1 करोड़ से अधिक शिष्य हैं,
जो भी ओशो को प्रेम करते हैं उनके तरफ से धरती और भी सुंदर है और होती चली जाएगी। और ओशो के सारे शिष्यों को जिन गुरु से शिकायत है बागेश्वर धाम सरकार से, मैं उनके धीरे धीरे नज़दीक पहुंचकर मैं देख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान की ही यात्रा करवा रहे हैं। 2-3 दिनों से सुनने में आ रहा है कि वो भी अपने शिविर में अपने साधकों को ध्यान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 10 मिनट ध्यान करिए, 20 मिनट ध्यान कीजिए, आज कहते हैं 40 मिनट ध्यान करिए। अजपा जाप की शिक्षा दे रहे हैं, मंत्र जाप की शिक्षा दे रहे हैं, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश में एक ऐसा क्रांतिकारी गुरु आज है जो विरोधियों के दांत खट्टे करने के लिए काफ़ी है। पर हम सब का निजी कर्तव्य यही होता है। कोई भी व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होने की भी जरूरत नहीं है, साधारण बुद्धि की बात है। जब भी कहीं सड़क पर या कहीं भी किसी भी महिला के साथ या पुरुष के साथ, ऐसा भी क्या है, कभी कुछ गलत होते हुए अगर देखिए, चाहे वो हत्या होते हुए देखिए या बलात्कार होते हुए या अपमान होते हुए, मोबाइल पर वीडियो बनाना जरूरी नहीं है। आप इंसान हैं और भीड़ की ताकत का आपको अंदाज़ा नहीं है। और मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि पब्लिक की पिटाई बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर कोई आदमी गुंडागर्दी कर रहा है सड़क पर तो पब्लिक की मार काफ़ी होती है। जहाँ पर मैं ये सुना हूँ कि 1000 लोगों के सामने महिलाओं को निरस्त घुमाया गया। आप सोच सकते हैं कि 1000 आदमी अगर ठान ले तो कोई गलत कृत्य हो पाएगा। इसलिए मैं निजी तौर पर आप सभी से, जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, और मेरे 6,20,000 व्यूज आज हो चुके हैं, ये 6,20,000 जो जिन्होंने मुझे देखा है उनसे मैं आशा ज़रूर करूँगा कि इस दुनिया को सुंदर बनाना है तो बेटियों को, महिलाओं को आदर, सम्मान, प्रेम न भी दे सके तो कम से कम अपमान मत कीजिए, प्रताड़ित मत कीजिए। मैं तो एक शिक्षक भी हूँ। मैं सुबह से लेकर के रात तक जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मैं स्त्रियों को, महिलाओं को, बेटियों को, माताओं को, जो भी मेरे सामने आता है, अपने हृदय से कहना चाहता हूँ, जैसे मेरी अपनी माँ बहन बेटी है वैसे ही वो लोग भी हैं। लगभग सभी स्त्रियाँ माँ बहन बेटी के समान होती हैं। मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत सम्मान और आदर मिलता रहेगा। आप सबका आशीर्वाद रहा तो इस लायक तो ज़रूर बन जाऊंगा, और हूँ भी। कहीं कुछ गलत होता रहा, अपने तरफ से जो बन सकेगा ज़रूर करूँगा। और माँ बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी सिर्फ कानून, सरकार और राष्ट्रपति पर नहीं है, हर एक व्यक्ति के ऊपर है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर क्राइम कर सकता है तो एक व्यक्ति उसकी सुरक्षा भी कर सकता है। यही होता है ना। साक्षी हत्याकांड में हत्यारा कितना था? एक आदमी था। 4 आदमी अगर मिल जाते तो क्या उस लड़का को नहीं रोका जा सकता था? कोई कितना भी जुनूनी हो, कोई कितना भी पागलपन पड़ा जाए, 4 लोग मिलकर के उसको नहीं पकड़ सकते थे। एक लड़का भी काफ़ी होता है। मेरे देखे में ऐसे ऐसे लड़के हैं जिनका एक झापड़ काफ़ी रहेगा। बड़े से बड़े गुंडा को ज़मीन पर सुला देंगे वो लोग। तो एक लड़का काफ़ी है किसी भी सरफिरे आदमी को, उसका दिमाग को ठीक करने के लिए। यही मैं अपने आसपास देखता हूँ। मेरे ग्रुप में जितने भी लड़के थे उन सब का नाम लेना उचित नहीं है। ऐसे ऐसे लड़के थे जिनका एक झापड़ काफ़ी है किसी भी क्रिमिनल को धूल चटाने के लिए। और आज भी मेरे आसपास ऐसे बच्चे, मैं नहीं हूँ, मैं तो नहीं कह सकता कि मैं इतना बलवान आदमी हूँ कि किसी को एक थप्पड़ में सीधा कर दूँगा, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जरूर जानता हूँ जिनका एक झापड़ काफ़ी रहेगा किसी क्रिमिनल के हाथ से उसके चाकू पिस्तौल को नीचे गिराने के लिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेटियों की सुरक्षा का जिम्मेवारी कानून, देश, सरकार पर छोड़ने के बजाय हर आदमी ये तय कर ले कि अपने घर से निकलने के बाद कहीं कुछ गलत होते हुए देख ले, ऑटो में, ट्रेन में, कहीं भी होता है। हमने अपने कमजोरी के दिनों में देखे हैं, घर से बाहर निकलते ही ऑटो से, रोड पर, कहीं भी कुछ गलत होते हुए देख लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी माँ बहन बेटी समझकर उस लड़की की भरपूर सहायता करे। कोई भी क्रिमिनल किसी शरीफ आदमी से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता है। आपके साथ हर अच्छे लोग हैं। ओशो की एक बात मुझे बहुत पसंद है, जब भी आप कोई शुभ काम करेंगे तो अदृश्य शुभ आत्माएं आपकी सहायता जरूर करेगी। मैं भी मानता हूँ कि दुनिया में बहुत सारी आत्माएं हैं जो शरीर में तो नहीं है, लेकिन आप शुभ कार्य करेंगे तो आपके साथ हो लेंगी, आपका सहयोग करेंगी। और जितने भी सिद्ध आज तक दुनिया में हो चुके हैं, सभी गुरुओं का आशीर्वाद हम सबके साथ है। ईश्वर करे कि हमारे देश में माता बहन बेटियों का सम्मान बढ़े, उनका अच्छा स्थान बने। और जो लोग भी ये गलत काम कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूं, हर जगह जहाँ कहीं भी महिलाओं को, बेटियों को हत्या या बलात्कार या मानसिक प्रताड़ना हो रहा है, उसको रोकने के लिए हर एक आदमी को अपना हीरो खुद बनना पड़ेगा। और मैं देख रहा हूँ कि घर घर में हो रहा है।
जैसा कि मैंने अपनी ही बेटी का उदाहरण आपको दिया है कि सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं, शायद 10 व्यक्तियों ने मेरी बेटी को मानसिक रूप से प्रभावित किया। आज मैं और मेरी बेटी कभी कभी सोचते भी हैं कि इसका बदला ले, तो फिर मुझे लगता है कि अभी शायद राइट टाइम नहीं आया है, लेकिन चुप बैठने से भी नहीं चलेगा। प्यारे दोस्तों, रात वाकई बहुत हो गई है, इस समय रात के 11:30 बज रहे होंगे। आप सभी सो जाइए, गुड नाइट। और कल सुबह से एक प्रण कीजिए, आपके सामने कुछ गलत होगा तो आप सिर्फ वीडियो नहीं बनाएंगे, बल्कि आपसे जो बन पड़ेगा वो करेंगे। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।